हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था यूरिया के बारे में। प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ यूरिया के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं आपसे। 3-4 वीडियो से हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे, अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करेंगे। कौन सा? नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि जिनमें क्या होता है NO2 ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। NO2 ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? आपके नाइट्रो कंपाउंड कहलाते हैं। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब अगर इनके बनाने की बात करें तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, तो RH, जब इसके हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या कर दिया जाता है, NO2 ऐड हो जाए और -H हो जाए, तो क्या बन जाता है हमारा RNO2 बन जाता है हमारा। या हमारे पास ARH हो जाए, यहाँ +NO2 हो जाए और -H हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ARNO2 हमें मिल जाता है। तो जब एरिल या एल्किल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके हाइड्रोजन परमाणुओं को नाइट्रो ग्रुप द्वारा, NO2 ग्रुप द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो वो बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके कहलाते हैं क्या? नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रो क्या कहते हैं ना, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स मान सकते हैं। जो हमारा नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड का भी डेरिवेटिव्स मान सकते हैं। तो नाइट्रस एसिड होता है हमारे पास HONO2, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है? ठीक है, HON डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका ट्राईवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजक है ट्राईवैलेंट, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या कर रखा, 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर रखे। ठीक है, टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंटेड करेगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म को रिप्रेजेंटेड करेगा। चला गया था, क्या बन जाएगा? HN डबल बॉन्ड O, पेंटावैलेंट। पंच संयोजक। क्या होगा? मिल जाएगा। अब क्या होगा जब इसके हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल ग्रुप के बाय अटैच डिस्प्लेस किया जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा क्या? RON डबल बॉन्ड O बन सकता है, या आपके पास बन सकता है ARON डबल बॉन्ड O बन सकता है, यानी कि एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, और अगर इसके हाइड्रोजन परमाणु क्या, सॉरी ऑक्सीजन रह गया, इसके हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया है, डिस्प्लेस किया जाए एल्किल या एरिल, सब क्या बनेगा? RN डबल बॉन्ड O। यह बन सकता है आपके पास ARN डबल बॉन्ड ONO। ये क्या होगा आपका? नाइट्रो। और ये क्या आपका? नाइट्राइट्रो। तो 2 टाइप से क्या हो सकता है, ये फाउंड हो सकता है। ठीक है, तो बात करें आगे की, जो हमारा NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका? एम्बिडेंटेट। क्या होता है? एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट की जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके बेस काम क्या करता है? वर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, मोर देन 1 ऐसे एटम्स होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दे सकते हैं या बॉन्डिंग कर सकते हैं, वहां से डिस्प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस क्या कहा जाता है? इसको एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम अगर बात करें N डबल बॉन्ड O माइनस, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास इस प्रकार से मिल जाएंगे आपको। इसके पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस टाइप से क्या मिल जाएगी आपको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होती है तो आपका क्या बनता है? नाइट्राइट्रो कंपाउंड बनेगा, और अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है तो आपका क्या मिलता है? नाइट्रो कंपाउंड आपको फाउंड होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एम्बिडेंटेट या उभयदंती लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, यहाँ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसकी? नाइट्रो ग्रुप की।
अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, क्या है इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। ठीक है, तो इन्हें हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव भी मान सकते हैं और क्या मान सकते हैं, नाइट्रस एसिड का भी क्या मान सकते हैं, डेरिवेटिव मान सकते हैं। तो नाइट्रस एसिड टोटोमेरिक रिप्रेजेंट करके नाइट्राइट्रो और नाइट्रो बोथ टाइप के क्या कर सकता है, कंपाउंड को फाउंड कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण किसका, नाइट्रो कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नाइट्रो यूज किया जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। ठीक है, नाइट्रोएथेन। ये वन नाइट्रो लिख सकते हैं, वन नाइट्रो एथेन। ठीक है, वन टू थ्री, तो टू नाइट्रो प्रोपेन, टू नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, बेंजीन नाभिक पर अटैच हो जाए, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, मोर देन बना जाए, 1 2 3, तो मेटा है तो लिख सकते हैं मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वन टू थ्री, टू मैथिल टू नाइट्रो, टू मैथिल टू नाइट्रो, हो जाएगा प्रोपेन। 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टेट ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नोमेनक्लेचर इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इनका हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और कुछ ऐड हो जाए इसके साथ में, सीएल अटैच कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 क्लोरो मेटा क्लोरो। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इनका क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इनके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनके जो नाइट्रो ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच है वो अदर कितने कार्बन से अटैच है, उसके बेस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर CH3, CH2, CH2, NO। तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच हो जाएगा 1 डिग्री। तो प्राइमरी नेम अपने आप लिखना है आपने, CH3, CH, NO2, CH2, CH3। तो वह ये है 1 और 1 2, तो क्या जाएगा 2 डिग्री। नेम अपने आप ही लिखना है, CH3, C, NO2, CH3,
NaCH। तो ये देखो 1 2 एंड 3 3 से अटैच है तो क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार से इनका क्या है नॉर्मल, जो जैसे हमने पहले आपको बताया था हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल में जो हमने आपको बताया था ना, जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे क्या होता है यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन होता है। सिंपल क्या है यहाँ पर वे है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड के बारे में। किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं लेबोरेटरी रूप फॉर्म में या इंडस्ट्रियल रूप में। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोकार्बन। बाय हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे हम, पहले इसमें बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन बेस हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ले लें आप, CH4 ले लें, रिएक्शन करा दें HNO3 से 673 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, क्या बन जाएगा आपका CH3NO2 प्लस H2 नाइट्रोमेथिल। आप एथिल ले लें प्लस HNO3 ले लें, तरह में कंडीशन दे दें यही आप। तो अब यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा आपको CH3 CH2 NO2 80% तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस CH3 NO2 और 20% क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते हैं तो मिक्सचर हमें फाउंड होना स्टार्ट हो जाता है, उनको फिर सेपरेट करना एक अलग वर्क पड़ जाता है हमारा। बट इंडस्ट्रियल पर्पज से हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स आपको फाउंड हो जाएंगे जिनको सेपरेट करके आप मार्केट में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या फाउंड होगा आपको, यहाँ आपको 4 कंपाउंड फाउंड होंगे। कितने कंपाउंड फाउंड होंगे, 4 कंपाउंड क्या होंगे यहाँ पर आपको फाउंड हो जाएंगे। पहला होगा आपको CH3 CH2 CH2 NO2, नेम अपने आप लिखने हैं सबके। ठीक है, दूसरा मिल जाएगा आपको CH3 CH CH3 NO2, ये मिल जाएगा आपको। थर्ड आपको मिल जाएगा CH3 CH2 NO2 मिल जाएगा। ठीक है, नया सा मिल जाएगा CH3 NO2। ठीक है, तो 25% लगभग ये मिलेगा आपको और 40% लगभग ये मिल जाएगा आपको, 10% में आपको ये मिल जाएगा और 25% क्या मिलेगा आपको, ये मिलता है। ठीक है, तो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एथिल और मेथिल, तो चारों का क्या होगा आपको मिक्सचर यहाँ पर क्या हो जाएगा फाउंड हो जाएगा, जिनको हम सेपरेट बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय द हाइड्रोकार्बन क्या है, ये किसकी प्रिपरेशन मेथड है, नाइट्रो कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड है। स्क्रीनशॉट आप टेक कर लीजिए। चलिए आगे बात करें, अगर हमें क्या करना है, एरोमेटिक कंपाउंड को फाउंड करना है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है फाउंड हो जाता है। ठीक है, दोनों का क्या करते हैं, मिक्सचर जो हम करते हैं यूज करते हैं। तो पहले भी हम रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर। बेंजीन है HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, NO2 प्लस H2 आपको अलग रिमूव हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में फाउंड हो जाएगा। तो अगर एरोमेटिक बनाना है आपको, तो आप इस बेस पे क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड
कर सकते हैं। तो ये भी क्या हाइड्रोकार्बन से ही है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मेथड ये भी। ये क्या है, आपको एरिल बनाने की है, वो क्या थी आपकी एल्किल बनाने की थी। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं हम बाय एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड होता है हमारे पास RX होता है, उसके बेस इसी रिएक्शन कराएंगे हम AgNO2, ठीक है। क्यों कराते हैं, ये होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट होता है। तो हमें क्या होता है, सॉरी कोवेलेंट नहीं होता, आयनिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये आयोनिक, आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड होने से क्या होता है, इसका डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बेस क्या होता है, यहाँ पर क्या मिलता है हमको, RNO2 फाउंड हो जाता है। अगर ये क्या होता है, कोवेलेंट होता, तो फिर क्या होता है आपको यहाँ पर नाइट्राइट कंपाउंड फाउंड होता, ठीक है। रिएक्शन देख सकते हैं हम, RX प्लस AgNO2, क्या मिलेगा आपको, RNO2 मैक्सिमम क्वांटिटी में, और RON डबल बॉन्ड O भी मिलेगा, प्लस AgX साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों का क्या होगा, मिक्सचर आपको फाउंड होगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा आपका माइनर होगा। क्योंकि हमने बता दिया कि जो हमारा जो NO2 होता है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है वो, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, मीन्स उभयदंती, नाभिक से नहीं। मतलब क्या होता है कि इसके पास दो जिसके अभी न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी अटैकिंग रिएजेंट के पास एक से अधिक क्या होते हैं, ऐसे एटम और ग्रुप एटम होते हैं जो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो दीज आर नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या उभयदंती नाभिक से नहीं उनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीट वगैरह में भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको 4 ऑप्शन में लिख कर दे सकता है, इसमें से एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन सा है फाउंड कीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये NO2 है, CN है, SCN है, इसके अलावा होता है CN साइनो होता है हमारा, SCN होता है, आइसोसाइनो होता है। तो ये भी क्या होते हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 3 बाय एनिलीन। एनिलीन होता है आपका एरोमेटिक, तो एरोमेटिक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को फॉर्म करने की क्या ये प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम एनिलीन। तो एनिलीन का क्या करो आप, डाईएजुटाइजेशन करा दो, तो डाइजीनियम साल्ट बन जाएगा, ठीक है। उससे क्या कर सकते हैं हम, नाइट्रो कंपाउंड को इजीली फाउंड कर सकते हैं। रिएक्शन हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, एनिलीन NH2 रिएक्शन कराएंगे, प्लस किससे रिएक्शन करानी है, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या बनेगा आपका N2 प्लस Cl माइनस, कंपाउंड फाउंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप NaNO2 और कॉपर पाउडर, ऐसे कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, NO2 यहाँ मिल जाएगा, प्लस N2 रिमूव हो जाएगी, प्लस NaCl, साइड प्रोडक्ट में आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो ये क्या है, बाई एनिलीन हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड है, क्या है हमने डिस्कस किया आपसे, प्रिपरेशन मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अब आगे प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट हम बताएं कि बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बाद में बात करेंगे हम क्या
केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये क्या होते हैं सारे के सारे, नॉर्मली क्या होते हैं आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या आती है पंजेंट स्मेल, ठीक है, पंजेंट स्मेल। फर्स्ट लिखेंगे हम नाइट्रोएल्केन आर फाउंड इन liquid state and have pungent smell। ये बहुत फास्ट क्या आएगी इसमें से, क्या आती है स्मेल हमारी आती है। सेकंड नाइट्रोबेंजीन हैव बिटर आलमंड स्मेल। इसमें क्या स्मेल आएगी, जो बिटर आलमंड यानी कड़वा बादाम जो होता है उसके जैसे क्या आएगी आपकी तीक्ष्ण या तेज गंध, कड़वा बादाम जैसी क्या आएगी इसमें स्मेल आएगी, गंध आएगी, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर है स्प्रिंगली soluble in water, मीन धीरे धीरे, स्लाइटली, बहुत धीरे धीरे क्या होता है, कम मात्रा में घुलनशील होते हैं। फोर्थ डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इनका, होता है डाइपोल मूवमेंट 3 से 4D के बीच में क्या होता है इनका डाइपोल मूवमेंट होता है। तो इनके जो बॉली पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं थोड़े से हायर होते हैं, क्योंकि 3 to 4 के बीच में क्या होता है इनका डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी थोड़ी ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट बात करें हम रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन भी जो होता है इसमें डिफरेंट कंडीशन में होता है। आप एसिडिक कंडीशन लोगे या आप बेसिक कंडीशन लोगे या आप न्यूट्रल कंडीशन लेते हैं, तो वहां उस बेस क्या बनते हैं आपका डिफरेंट जो होता है ना कंपाउंड क्या होता है फाउंड हो जाता है। फिर डिपेंड करता है कि आपने कैटेलिस्ट कौन सा यूज किया है। ठीक है, आपने जिंक यूज किया है, टिन यूज किया है, आयरन यूज किया है, क्या आपने यूज किया है, जो भी आपने यूज किया है उसी के बेस क्या होता है हमें जो होता है क्या होता है आपका कंपाउंड जो होता है वो फाउंड होता है। तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं रिडक्शन के लिए क्या ले लें हम, CH3NO2 ले लेते हैं जो सिंपल, या RnNO2 भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लस हमने क्या कराया इसकी रिडक्शन कराया। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा -H2O। ठीक है, तो R या CH3N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो कंपाउंड। ये क्या करेगा फर्दर रिड्यूस होगा, रिएक्शन करेगा 2H से, तब क्या बन जाएगा आपका CH3NH OH मेथिल हाइड्रोक्सिलेमीन। ठीक है, कंपाउंड फाउंड हो जाएगा। ये क्या करेगा फिर रिड्यूस होगा 2H के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा -H2O, क्या बन जाएगा आपका CH3NH, क्या है ये मेथिलेमीन। ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं CH3NO2 + 6H। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, क्या फॉर्म हो रहा है CH3NH2 + 1 और 1 2 2H। इस टाइप से क्या लिख सकते हैं आप, इसको एक साथ अटैच करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हमने रिडक्शन बताया आपको। हम जब क्या लेंगे एसिडिक मीडियम लेंगे, या हम इनका बेसिक मीडियम लेंगे, या हम क्या लेंगे इसका न्यूट्रल मीडियम लेंगे, तो हमें कौन सा कंपाउंड क्या होता है फाउंड होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे अभी आपसे डिस्कस करते हैं।
तो चलिए हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, CH3NH2 रिडक्शन हो रहा, सॉरी NO2 रिडक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Sn प्लस HCl ले सकते हैं या Fe प्लस HCl ले सकते हैं आप, को भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं आप, और दूसरा आप ले सकते हैं जो आपका बेंजीन वाला है वो भी ले सकते हैं आप, NO2 ले सकते हैं प्लस H ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका CH3NH2 बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका Sn प्लस HCl ले लो आप, Fe प्लस HCl ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या बनेगा आपका एनिलीन NH2, ये क्या आपका मैथिलएमीन, ये क्या आपका एनिलीन, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2H2 रिमूव हो जाएगा, प्लस 2H2 रिमूव हो जाएगा, तो 4 और 2 6 6 हाइड्रोजन आपको यूज करना, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन ले लेंगे आप, ये आपका एसिडिक है। न्यूट्रल में लेकर हम न्यूट्रल मीडियम ले लें, तो यहाँ कैटेलिस्ट जो होगा आपका Zn और NH4Cl क्या होगा यूज होगा, और कंपाउंड भी क्या होगा आपका यहाँ पर, अब डिफरेंट कंपाउंड आपको क्या हो जाएगा फाउंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको देखे रिएक्शन CH3NO2, या आप नाइट्रोबेंजीन ले लें तो प्लस H 4H ले लें अगर हम, चलो H बाद में लेते हैं, प्लस H कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्या बनता है आपका CH3NHOH, N मैथिल या मैथिल हाइड्रोक्सिलामीन लिख सकते हैं आप, N बिना लिखे मैथिल हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। मैथिल हाइड्रोक्सिलामीन हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा आपका, ठीक है, NHOH फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर वाला मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा H2O प्लस H2, तो 2 और 2 4, 4 क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन यूज हुआ है तो यहाँ 4 आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, अगर हम एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो हमें क्या होता है डिफरेंट कंपाउंड क्या होता है फाउंड हो जाता है, और हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रल में करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपको डिफरेंट कंपाउंड लिख भी सकते हैं, फेनिल एलमेथिल, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो या नहीं भी लिखना चाहे दोनों ही बात, तो नेम करेक्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं आपको कंपाउंड यहाँ फाउंड हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं। बेसिक मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा आपको कंपाउंड क्या होंगे यहाँ पर फाउंड होते हैं, और हम बात कर रहे हैं किसकी C6H5NO2 का रिडक्शन कराएं, तो इसका रिडक्शन 3 टाइप्स से हो सकता है, C6H5NO2 प्लस H, C6H5NO2 प्लस H, ठीक है। 3 टाइप से कैसा होता था, ग्लूकोज और NaOH, पहले तो हो सकता है ग्लूकोज और NaOH की प्रेजेंस में हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका जिंक और NaOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक ले लें आप, तीसरा हो सकता है आपका जिंक और NaOH की प्रेजेंस में एक्वस ले लें अगर आप। तो तीनों में क्या होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड क्या होते हैं फाउंड होते हैं, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा C6H5NO डबल बॉन्ड N, तो एजोक्सी बेंजीन क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा, क्या है ये आपका एजोक्सी बेंजीन।
प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा, H2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, एजोबेंजीन मिलेगा, C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस H2, ठीक है क्या आपका एजोबेंजीन, ठीक है। यहाँ आपको डिफरेंट मिलेगा C6H5 NH और C6H5NH C6H5NHOH, ठीक है, NH C6H5 क्या मिलेगा आपको, NH C6H5 प्लस H2 मिलेगा, हाइड्रो एजोबेंजीन, क्या होगा ये आपको फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने कैटेलिस्ट मतलब यहाँ पर जो कंडीशन दी है, कंडीशन के बेस क्या हो रहा है, रिडक्शन जो हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, रिएक्शन को बैलेंस भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करनी है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो शायद देख लेना आप, यहाँ 6 होंगे, यहाँ 8 होंगे, यहाँ पर 10 क्या हो जाएंगे आपके जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 यूज करोगे, ये 2 आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 यूज करोगे आप फिर, ठीक है। तो चेक कर लेना बैलेंस हो जाए नहीं, रिएक्शन को नहीं हुई तो रिएक्शन को आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक मीडियम, यानी कि तो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में जो हम क्या कर रहे हैं, इनका मतलब क्या रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, सेपरेट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, कंपाउंड जो हो रहे हैं वो फाउंड हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। सेकंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा आपका वीक एसिड और बेस के प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की प्रेजेंस में आप कराओगे तो डिफरेंट क्या होते हैं, आपको कंपाउंड क्या होते हैं यहाँ पर फाउंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप वीक से कराओगे तो आपको डिफरेंट कंपाउंड फाउंड होगा, और आप क्या कराओगे स्ट्रॉन्ग से कराओगे तो आपको क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड क्या होता है फाउंड हो जाता है। तो C6H5NO2 का इलेक्ट्रोलाइसिस विद अपघटन, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रोसीड होगा तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर C6H5NH2 क्या होगा आपको फाउंड हो जाएगा, यानी कि एनिलीन आपको फाउंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एनिलीन, ठीक है। चाहे ये वीक एसिड के प्रेजेंस में होगा, वीक एसिड या बेस, लेकिन यही रिएक्शन आप कराओ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो पहले क्या होगा आपको यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड अभी बनाया था, एन फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन आपको बताया था, ठीक है, मिलेगा। फिर क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा, मीन्स पुनर्विन्यास होगा तो OH यहाँ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका NH2 OH, तो क्या हो जाएगा पैरा एमिनो फिनोल, क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या होगा आपका डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या होगा आपका डिफरेंट ही होगा, ठीक है। तो ये क्या आपका सेकंड रिएक्शन है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होता है, वीक एसिड और बेस के प्रेजेंस में करोगे तो डिफरेंट कंपाउंड फाउंड होगा, और अगर आप क्या करोगे स्ट्रॉन्ग के एसिड में करोगे तो क्या होता है, आपको डिफरेंट कंपाउंड फाउंड हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोजिनीकरण, हेलोजिनेशन, थर्ड रिएक्शन।
हेलोजिनेशन के बारे में, मीन्स Cl2 या आपको Br2 से रिएक्शन करानी है तो करा सकते हैं आप। 1 डिग्री की भी 2 डिग्री भी करा सकते हैं आप। तो क्या मिल जाएगा, बस CH3NO2 ले लें यहाँ पर प्लस Cl2 प्लस NaOH। बेसिक मीडियम में क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी। 1 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री ले लें आप, साथ साथ ही CHNO2 प्लस Br2 ले लें यहाँ पर आप, प्लस NaOH ले लें। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका, अटैचमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CCl3NO। ठीक है, प्लस NaCl अलग हो जाएगा, प्लस H2O क्या होगा इसमें से आपको अलग फाउंड हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहे हम रिएक्शन, बैलेंस आपको सेपरेट अपने आप ही करनी है। तो ये रिएक्शन भी आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। सेम कंडीशन है, सेम रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको अपने आप ही क्या करना है, यहाँ पर इसे कंप्लीट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने Cl2 लिया है, Br2 लिया है, या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो सेम ही क्या है रिएक्शन होगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है आपको क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन क्या है, ये आपका यहाँ कंपाउंड फाउंड हुआ है, तो सेम ही है। Br का अटैचमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो NaBr और H2O रिमूव हो जाएंगे। इसको बैलेंस करना है और इसको कंप्लीट करना है, और आंसर हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4, जो रिएक्शन ड्यू टू द बेंजीन रिंग। रिएक्शन ड्यू टू द बेंजीन रिंग मतलब क्या है कि जो आपका बेंजीन न्यूक्लियस है, बेंजीन रिंग है, उसके बेस जो रिएक्शंस होगी, जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन देगा या क्या देगा, ये हमारा देगा मेटा पर रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहाँ हायर है, आपका ऑर्थो पर हायर है या मेटा पर हायर है या पैरा पर हायर है। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी उसी के बेस हम क्या करेंगे, वहाँ पर रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट वहीं पर होगा या इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट वहीं पर होगा। और हम जानते ही हैं जो हमारा बेंजीन न्यूक्लियस होता है उसके बेस जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जो आपकी नॉर्मल होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मली क्या देते हैं ये जितने भी क्या होते हैं बेंजीन न्यूक्लियस वाले क्या होते हैं आपके कंपाउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ जस्टिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पर हायर है। जिस पोजीशन पर क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हायर होगी, उसी पोजीशन पर क्या होगा हमारा जो होगा ना इलेक्ट्रोफाइल या हमारा जो होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा वो अटैच होगा। तो चलिए हम क्या देख लेते हैं, पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। N डबल बॉन्ड O माइनस ये हमारे पास होता है, वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 11th क्लास में भी हमने डिस्कस किया और 12th में भी हमने आपसे डिस्कस किया है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन यहाँ हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन का आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आते क्या बन जाएगा आपके पास O माइनस N O माइनस डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ का बॉन्ड गायब होगा तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं आ जाएगा, एक बॉन्ड आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको पता ही है नॉर्मली कंडीशन वाली बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देख लो 1 2 3 4 बॉन्ड हमने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज भी रिप्रेजेंटेड कर लो आप, क्योंकि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड रिप्रेजेंटेड कर रहा है, तो आप क्या करो प्लस चार्ज भी रिप्रेजेंटेड कर लो इस पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगी नेक्स्ट कंडीशन आपकी, नेक्स्ट कंडीशन होगी आपकी माइनस N प्लस O माइनस
डबल बॉन्ड, ये लग, हाँ ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और प्लस चार्ज यहाँ, ये यहाँ से डिलोकलाइज होंगे, ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका O माइनस N प्लस O माइनस डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, ये प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस लेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, यहाँ वापस आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका O माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। तो अब देखो हमें ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है, ये दो पोजीशन जो हमें दिखाई दे रही है, इनके ऊपर प्लस चार्ज नहीं आया, इस पोजीशन पर भी प्लस चार्ज आया, इस पोजीशन पर भी आया, इस पर भी आया, लेकिन ये दो पोजीशन जो है ये, इन पर क्या है, प्लस चार्ज नहीं है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लोअर होना, ठीक है, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हायर होना। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो देन क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर अटैक करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मीन से क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पर लोअर है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम बात करेंगे वहां पर होगी, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज उस पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी हायर होती है, तो वहां क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, आपका जो होता है कंपाउंड जो क्या करेगा, फाउंड करेगा, तो यानी कि मेटा डेरिवेटिव्स आपको कंपाउंड मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कौन से मिलेंगे आपको, मेटा डेरिवेटिव्स फाउंड होंगे। बट अगर आप क्या करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो आपको ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स फाउंड होंगे, बिकॉज जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ऐसे प्लेस पर क्या करेगा, वर्क करेगा, अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लोअर होगी, यानी कि जहां पर प्लस चार्ज होगा। तो अब हम जानते हैं कि जो बेंजीन न्यूक्लियस वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो इजीली देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो स्पेशल कंडीशन में ही क्या होते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्पेशल कंडीशन में ही मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने आपसे डिस्कस की थी, कौन सी, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फिडेलक्राफ्ट, वो सारी रिएक्शन क्या करेगा, ये इजीली दे देगा, ठीक है। तो मेटा डेरिवेटिव्स क्या होगा, आपको यहाँ पर कंपाउंड फाउंड हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपसे क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे होगी, तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें नाइट्रेशन के बाद बात कर लें, यानी कि नाइट्रीकरण किसमें होगा, HNO3 प्लस H2SO4% में, आपको पता ही है ये अटैकिंग रिएजेंट वही होते हैं, तो NO2 प्लस HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर NO2, मेटा पर रिएक्शन होगी तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन प्लस H2, क्या बन जाएगा आपका, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फाउंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात करें हम हेलोजिनेशन की, हेलोजन से रिएक्शन होगी, हेलोजन कैरियर के प्रेजेंट में Cl2 और FeCl3 वगैरह कुछ भी हो सकता है, जो क्या करेगा, वर्क करेगा, कैसे, हेलोजन कैरियर के बेस पे क्या करेगा, वर्क करेगा, तो उसके बेस क्या हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है। तो हम क्या देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर NO2
प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 NO2 Cl। ठीक है, मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, समझेगा, मेटाक्लोरो नाइट्रो बेंजीन फाउंड हो जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी, आपको पता है H2SO4, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर NO2 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, कंडीशन दे दो NO2, सेम ही रिएक्शन है SO3 है। ठीक है, मेटानाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा आप देख लेना फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, चलो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन सेम ही है, जो आपको पीछे बताई गई थी वही कंडीशन है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं बी पार्ट के बारे में, इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप के होते हैं। यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी आपको, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे आपको सॉलिड QH का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ले सकते हैं नाइट्रोबेंजीन प्लस KOH सॉलिड, फ्यूज होगा यहाँ पर, फ्यूजिबल, फ्यूज हो जाएगा, संगलन होगा। ठीक है, संगलन गलेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपको NO2 OH प्लस NO2 OH। ठीक है, ये क्या आपका ऑर्थोनाइट्रो, ये क्या आपका पैरानाइट्रो, फिनोल। ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो फिनोल आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। ठीक है, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड में क्या करते हैं हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किस टाइप से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लेबोरेटरी में दे दिया जाए तो वहां पर आपको टेस्ट करने होते हैं। उस टेस्ट के बेस आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हमारा दिया गया कंपाउंड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो कुछ रिएक्शंस होगी पर्टिकुलर। तो पहला पार्ट इसमें क्या, हाइड्रोलाइसिस। अब जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो प्रेजेंस में होगा कंसंट्रेटेड HCl या 85% ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड होगा, ये भी 85% बना हो, 50% वाटर, 85% एसिड। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड आपको फाउंड हो जाएंगे यहाँ पर। पहले हमने 1 डिग्री ले लिया, या हम 2 डिग्री लिख लेते हैं,
या हम 3 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, तो H2O हाइड्रोलाइसिस, H2O H2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिख सकते हैं, या 85% H2SO4। ठीक है, HCl या H2SO4 85% वाला, HCl H2SO4। ठीक है, रिएक्शन होगा तो यहाँ एसिड फाउंड होगा, आपको क्या फाउंड हो जाएगा, आपको CH3 COOH, एसिडिक एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन। बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस अपने आप करनी है, क्योंकि आपको से ये जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके बेस आपको फाउंड होता है, तो बैलेंस अपने आप ही करनी है रिएक्शन। तो यहाँ एसिडिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड हो जाएगा, यहाँ आपको एसीटोन फाउंड होगा, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, एसीटोन, तो डिफरेंट कंपाउंड फाउंड हो रहे हैं, या रिएक्शन नहीं हो रही, तो आपको फाउंड यहाँ फाउंड हो जाएगा कि हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है नाइट्रो कंपाउंड दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये, सेकंड हम बात करते हैं आपसे बी पार्ट में बाय नाइट्रस एसिड। HNO2, ये रिएक्शन हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, सॉरी चैप्टर नंबर 11। अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया था, विक्टर मेयर टेस्ट। तो जो सेकंड लास्ट टेस्ट था वो क्या था, उसमें HNO2 से रिएक्शन कराते थे। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होने चाहिए तो रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो CH3 CH2 NO2, CH3 CH3 CH NO2 और CH3 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 CNO2। तो है ही नहीं इसके बाद हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, HNO2 से रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन होगी और यहाँ पर भी रिएक्शन होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, आपको कंपाउंड फाउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी आपको फाउंड हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NOH और NO2। ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन होगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, NOH बचेगा, H2 निकल जाएगा प्लस H2। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख लीजिए -H2O, कोई आगे रिएक्शन बताएंगे थोड़ी सी आपको। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से H और O -H2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर NO बचेगा, क्या बचेगा NO। तो क्या मिल जाएगा आपको CH3 CNO2 और यहाँ N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो कंपाउंड। ऊपर वाले का नाम है आपका नाइट्रोलिक एसिड, क्या नाम है, नाइट्रोलिक। नीचे वाले का नाम है स्यूडोनाइट्रोल। हिंदी में लिख देते हैं नाइट्रोलिक। नाइट्रोलिक अम्ल, इसको जगह स्यूडोनाइट्रोल बताया हुआ वैसे आपको। तो डिफरेंट कंपाउंड फाउंड हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। क्या करेंगे, NaOH। यहाँ पर भी क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। ठीक है, रिएक्शन ही नहीं हो रही तो NaOH यहाँ पर भी ऐड करते हैं वैसे तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती, कलरलेस रहता है। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका डिफरेंट कलर। तो पहले वाले में आएगा आपका रेड कलर, यहाँ जाएगा आपका ब्लू कलर,
तो रेड कलर और ब्लू कलर, जब रेड कलर आता है तो बताएगा क्या 1 डिग्री आपका नाइट्रो कंपाउंडेड, अगर आपका ब्लू कलर आता है या वायलेट कलर आता है तो बताएगा आपको क्या है आपका यहाँ पर ये 2 डिग्री है। और कोई कलर नहीं आता है, कलर लेस आता है, कोई कलर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो रिप्रेजेंटेड करेगा वो 3 डिग्री आपका नाइट्रो कंपाउंड को रिप्रेजेंट। तो ये हमने आपसे आज डिस्कस किया है, नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 जो है, जो आपका था वो क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए।